हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3। तो देखें, क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 2.3 2.3 से जो मेन जो चीज़ आती है वो ये आती है कि सिद्ध करें कि √2, √3, √4, 5 जो भी नंबर्स हैं वो सारी अपरिमेय होती हैं। क्या ये प्रूव करना है? तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन लूँगा और उन 2 इक्वेशनों में सब कुछ जितने भी अपने जो इस टाइप के जो सिद्ध करने वाले वो सारे आ जाएंगे। देखें, सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7, √6 अपरिमेय संख्या है। समझ गए? सिद्ध करना है। इनमें ये सारे नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन पैटर्न सबका एक ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक साथ इन सभी फॉर्मेट को करने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये नहीं रहे कि √3 का हो गया, √5 का कैसे होगा, √2 का कर लिया, √7 का कैसे होगा, कुछ नहीं। जिस तरह एक पैटर्न समझ आ गया, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके से आपको हैंडल करने हैं। तो सिद्ध करें √2, √3 और √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपको पहले करना क्या है, माना कि मैं इनमें से कोई एक प्रूव करना चाह रहा हूँ। एक चलो अपन √2 ले लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या मान करके करते हैं एक बार। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और तो 2 पूर्णांक a और b इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a बटा b बराबर √2। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² बटे b² बराबर 2। तो a² बराबर क्या आ गया, 2b² आ गया ना। 2 है वो a² में विभाजित है और 2 है वो a में भी विभाजित है। ऐसा हमने लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार a बराबर हम 2c ले लेते हैं, ये भी हमने माना है। c यहाँ पे क्या है, एक तरीके से पूर्णांक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो a² बराबर 4c² हो गया। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 को 1 में रख दो, 4c² बराबर 2b²। ये कट रहा है ना, 2c² बराबर b²। 2 है वो b² में विभाजित है और 2 b में भी विभाजित है। तो इन दोनों ही कंडीशनों से हमें ये मालूम होता है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1 है, ये दूसरी है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः यह इस बात का विरोधाभास करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि
√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। आगे अगर समझें फिर से देखें, दिया हुआ ये है कि सिद्ध करें, कोई भी एक नंबर दे दिया, √2, √3, √5, √7, √6 में से कोई भी दे दिया और बोल दिया कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या है क्या। तो हमें करना क्या है, मान लिया कि मान लो कोई √3 या √5, हमने यहाँ √2 लिया है, तो √2 एक परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और A और B इस प्रकार विद्यमान होंगे कि A और B जो हैं बराबर √2, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो A² - B² बराबर √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, वजह गुणा करोगे तो A² बराबर क्या हो जाएगा, 2B² हो जाएगा। तो 2B² होने पर ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हमने उस A की जगह 2C ले लिया, तो ये भी मान लिया C यहाँ पे पूर्णांक है, वही वर्ग करेंगे तो A² बराबर 4C²। ये भी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 1 में रखा जैसे हमने, तो 4C², 2B², 2 से 4 कटा था 2 बार, तो 2C² बराबर B²। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो गया कि इनका जो विनिष्ट गुणनखंड चल रहा है वो 2 चल रहा है। देखो 2 और 2 आ रहा है दोनों में, तो 2 आ रहा है, तो यह इस बात का विरोधाभास करता है कि √2 एक क्या है, परिमेय। मतलब हम इसके फालतू में पीछे पड़े हुए हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब सर √3 आ गया तो क्या करेंगे, जैसे मैंने √2 लिखा वहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3C लिखोगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 9C² हो जाएगा। फिर 9 से 3 काटोगे तो 3, वही वापस कंडीशन। ऐसे 5 का होगा, ऐसे 7 का होगा, ऐसे ही √6 का। हमें ऐसा पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से किसी एक को मिलेगा, इसलिए इसके सवाल नहीं है, बस बता रहा हूँ कि आपको कॉपी में भी करना पड़ेगा इसी तरीके से कि सिद्ध करना है √2, √3, √5, √7 और √6 का परिमेय संख्या है। तो इनमें से किसी एक का आपका पास आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है क्या। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास, इनमें से कोई एक आएगा। ओके, देख लें। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है वो किस टाइप का बनता है वो देख लें। मान लो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको क्या करेंगे अपन, पहले माना कि 2 + 3 √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, या दो पूर्णांक A और B को इस प्रकार विद्यमान करते हैं, कि A/B बराबर 2 + 3 √5। हमें करना क्या, जो भी नंबर्स हैं उनको उधर भेज दो आप। A/B ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3 √5। इसमें लघुत्तम क्या आ रहा है अपना, B आ रहा है, तो A - 2B बराबर 3 √5। अब क्या होगा, ये जो 3 है गुणा में ये भी इधर आते किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो A - 2B/3 बराबर √5। यहाँ A - 2B/3 एक क्या है, पूर्णांक है, जो कि परिमेय संख्या है। A - 2B/3 है, वो एक पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
यह इस बात का विरोधाभास करता है, इस बात का विरोधाभास करता है कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात, इसमें बहुत छोटा सा प्रोसेस है, खाली उनमें क्वेश्चनों में होता है स्क्वायर वगैरह। फिर से देख लें, सिद्ध करें कि 2 + 3√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लिया 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है जो हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या दो पूर्णांक a और b को इस प्रकार विद्यमान करते हैं कि a/b = 2 + 3√5। हमने सारे नंबर एक तरफ ले लिए, 2 उधर भेज दिया और 3√5 को ये रख लिया। फिर लघुत्तम है b a - 2b = 3√5। अब ये जो नंबर है ये 3 भी भाग में आ जाएगा, तो ये पूरा पूर्णांक है, और पूर्णांक जितने होते हैं वो सारे परिमेय संख्या होती हैं, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह इस बात का विरोधाभास है कि 2 + 3√5 एक परिमेय है, जबकि ये है क्या है कि अपरिमेय संख्या है। आगे समझे। अब आपके पास मान लो, इसके मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको। हालांकि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मान लें 2/√3 आ गया, तो क्या करें। ये भी है परिमेय संख्या है, लेकिन इसको करना क्या है, पहले तो वो लिखोगे आप क्या, माना कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है, हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त किया या ab के रूप में विद्यमान करने पे हमारे पास कंडीशन ऐसे आती हैं, तो आपको ऐसा काम तो करना ही पड़ेगा पूरा। अब इसको वजह गुणा करें एक तरीके से, तो a√3 = 2b, तो √3 बराबर क्या आ जाएगा, 2b/a। ये क्या है, इंटीजर्स पूर्णांक, और ये क्या है, अपरिमेय। समझ गए। तो क्या कारण लिखोगे, 2b/a तो एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात का विरोधाभास है कि 2/√3 परिमेय, जबकि है क्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो आ गया होगा समझे। इसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन आता है, मान लो इस तरीके से आए, तो इसका क्या करें सर, करना क्या है, अंडूट वाले को फंक्शन को यहीं छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो, a/2b। अब ये क्या है, पूर्णांक परिमेय होती हैं, जबकि √2 क्या है, परिमेय है। तो बस कारण हो गया। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया आपको सारे पैटर्न वाइज। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने बता दिया। अब 2.3 का एक क्वेश्चन और है, वो और देख लो। बाय जो किसी के डाउट रहता है तो वो और देख लें। एक क्वेश्चन है, वो देखें। उसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। ये जैसे करना क्या है, पहले वही माना कि √p + √q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको क्या करोगे, a/b के रूप में लिख लोगे, √p + √q बराबर a/b। q को इधर ले आते हैं, √p बराबर a/b - √q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो p अकेला हो गया, a/b - √q का स्क्वायर। तो ये a² + b² + q माइनस 2a/b √q। p इधर है ही अपना। अब करना क्या है, ये सारे नंबर ये तो उधर भेज देते हैं, 2a √q/b बराबर a² / b² + q -
पी, समझ आ गया होगा। माइनस का तो इधर आते ही प्लस का हो गया, और ये जो नंबर है ये जेटीज है, और पी को मैं इधर लेके आ गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब आगे का जो प्रोसेस है इसमें वो देखें, अंडरूट क्यू को तो यहीं रख लेते हैं, बाकी को तो भेज दो, बी तो ऊपर चला जाएगा, 2a नीचे आ जाएगा, b बटा 2a। अगर इसमें एक तरीके से लघुत्तम की बात करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर। ओके, फिर से देखें, अगर इनका लघुत्तम लेते हो तो b स्क्वायर तो लघुत्तम आ गया, a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब इससे एक तो ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या कंडीशन आ गई, a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहाँ पे क्या करोगे, q अपरिमेय संख्या है, q अपरिमेय संख्या है, जबकि a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन 2ab पूर्णांक है, जो कि परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास है कि अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू परिमेय है, जबकि अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू अपरिमेय संख्या होगी। ये लीजिए, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को लिखना है। आ गया होगा, सुने फिर से देख लें, सिद्ध करें कि अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लिया पी अंडरूट पी और क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अंडरूट पी प्लस क्यू बराबर ए बटा बी, तो अंडरूट पी बराबर ए बटा बी माइनस क्यू, दोनों तो वर्ग किया आपने, तो p बराबर ए बटा बी माइनस अंडरूट क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर लेंगे, p बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2ab। अब ये जो माइनस वाला ये तो इधर लिया है, प्लस का हो गया, तो ये p माइनस प्लस का था तो इधर जाते ही माइनस का, बी स्क्वायर मैंने लघुत्तम लिया, और b से ये b कट गया क्योंकि ये b ऊपर चला गया, तो ये 2a नीचे चला जाएगा, और इसका लघुत्तम आया था b स्क्वायर, तो a स्क्वायर एज इट इज क्यू बी स्क्वायर और ये पी बी स्क्वायर। अब ये जो पूरा नंबर है ये पूर्णांक है, अब पूर्णांक जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि अंडरूट क्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह इस बात का विरोधाभास है कि अंडरूट पी प्लस क्यू क्या है, एक परिमेय है, जबकि है क्या, ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे जो अपनी एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट होती है। यहाँ अपनी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।